Hello everyone, I am Om and today we are going to continue our current chapter number system. It's part 17 on number system. In this video we are going to discussing about rationalization. Rationalization it comes from rational number. Okay. First we are going to study about what is rationalization. Rationalization क्या है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे. मान लीजिए सपोज वी आर गिवन ए नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल. मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया हुआ है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर है. देखते हैं. जैसे मान लीजिए हम लोग के पास है नंबर 3 डिवाइडेड बाय रूट 5. इसमें क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है वे इरेशनल है. उसके बाद देखते हैं. Then the process of converting it into an equivalent expression whose denominator is a rational number by multiplying its numerator and denominator by suitable number. अब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनल से इरेशनल से रैशनल में चेंज करते हैं, वही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन. ठीक है. जैसे यहाँ पे हमारा नंबर है 3/√5. इसको हम लोग को बदलना है इसके डिनोमिनेटर को इरेशनल से रैशनल में. तो उसके लिए सुटेबल नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे सुटेबल नंबर क्या होगा, मान लीजिए √5 को हम लोग को रैशनल में बदलना है, तो इसको √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा क्या प्रोडक्ट आएगा, 5, जो कि रैशनल नंबर है. तो हम लोग को हमारे पास क्या है, सुटेबल नंबर क्या है, √5. मीन्स √5 से हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. तो शुरू करते हैं. √5 ऊपर और √5 नीचे. उसके बाद हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, 3√5 डिवाइडेड बाय 5. तो ये आ गया हमारा. यही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रैशनलाइजेशन. आइए आगे देखते हैं. आगे जैसे एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाय √5 जो हम लोग लिए वही यहाँ पे भी लिया गया. उसको क्या करने को कहा है, रैशनलाइज सिंप्लीफाई करना है बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. तो देखते हैं इसमें क्या किया गया. ऑन मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर बाय √5 से करेंगे. आपको पता है √5 से क्योंकि √5 इंटू √5 5 मिलता है. ठीक है, जो कि रैशनल नंबर है. तो यहाँ पे उसी तरह लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाय √5 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय √5 इंटू √5 डिवाइडेड बाय √5. दोनों को सॉल्व करेंगे आपस में, ऊपर ऊपर प्रोडक्ट नीचे नीचे प्रोडक्ट. तो ऊपर ऊपर प्रोडक्ट करेंगे तो 3 इंटू √5 3√5. ठीक है. और नीचे √5 इंटू √5 गिव्स 5. अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. आगे है हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर. देखिए अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें बस सिंगल दिया हुआ था. ठीक है. जैसे 4/√3 ये तो हमारा सॉल्व हो जाएगा ये प्रोसेस से. अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3, देन आप क्या करेंगे. तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है रैशनलाइजिंग फैक्टर का. ठीक है. तो आइए जानते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है. If the product of two irrational numbers is rational, then each one is called the rationalizing factor of other. मान लीजिए हमारे पास है √5 इंटू √5, दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, हमें 5 मिल रहा है. डेट मीन्स √5 क्या है, दोनों टर्म का रैशनलाइजिंग फैक्टर है. जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2 प्लस √5. लेके दिखा देते हैं आपको. ठीक है. जैसे हम लोग लिए 2 प्लस √5, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 2 माइनस √5, यही ना होगा. इसे सॉल्व करते हैं. a प्लस बी
ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 5 गिव्स -1, जो कि क्या है हमारा रैशनल नंबर है। तो वही यहाँ पे कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू irrational numbers is rational then the each term is called a rationalizing factor। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर्स है ये दोनों टर्म। ठीक है, आइए देखते हैं इसका भी एग्जांपल। जैसे इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, हमारे पास दो नंबर है ए और बी, ये दोनों क्या है इंटीजर्स है। दूसरा एक्स और वाई जो क्या है नेचुरल नंबर्स है। देन क्या होगा, पहला दे दिया हमारा एग्जांपल ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी क्या है आपस में रैशनलाइजिंग फैक्टर एक दूसरे का। क्यों नीचे दिया है उसके लिए एज ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी गिव्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर रहेगा, बी स्क्वायर मीन्स रूट बी इंटू रूट बी दैट गिव्स बी विच इज रैशनल। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल से देखें। सेकेंड कंडीशन कह रहा है इफ ए प्लस बी रूट एक्स एंड ए माइनस बी रूट एक्स, ये दोनों क्या है आपस में एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर है। क्यों एज ए प्लस बी रूट एक्स ए माइनस बी रूट एक्स, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके हम लोग इसको, एक ये है हमारा टर्म, एक है ए माइनस बी रूट एक्स, इसको सॉल्व करेंगे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये बी स्क्वायर और ये रूट एक्स एक्स, तो ये क्या है ये है हमारा रैशनल नंबर। सेकंड भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। ठीक, तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, मान लीजिए रूट एक्स प्लस रूट वाई है, यहाँ पे एक्स और वाई क्या है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास है रूट एक्स प्लस रूट वाई और दूसरा रूट एक्स माइनस रूट वाई, ये दोनों भी आपस में क्या है रैशनलाइजिंग फैक्टर है। क्यों एज रूट एक्स प्लस रूट वाई मल्टीप्लाई रूट एक्स माइनस रूट वाई, क्या हमें मिलेगा एक्स माइनस वाई मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे ए क्या है यहाँ पे रूट एक्स मीन्स रूट एक्स इंटू रूट एक्स गिव्स एक्स एंड माइनस रूट वाई इंटू रूट वाई गिव्स वाई विच इज रैशनल। आगे हम लोग देखते हैं फॉर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ अ नंबर, रैशनलाइजिंग करना है किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वी मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो ऐसा कंडीशन आया तो हमें उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस रूट 2। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये है नंबर, तो इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को ध्यान दीजिए 1 प्लस रूट 2 है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस रूट 2। ठीक, इसे दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, तो इस टर्म से दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 2। तो ये प्रोसेस से हम लोग क्या डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं इरेशनल से। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे 5 1 माइनस रूट 2। ठीक है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस बी स्क्वायर मीन रूट 2 इंटू रूट 2 गिव्स 2। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 5 माइनस 5 रूट 2 डिवाइडेड बाय -1।
ठीक है, -1 का आप ऊपर ला दीजिए, ठीक है। तो यह हो जाएगा -5 + 5√2, ये हमारा होगा आंसर। अब देखते हैं, दर्ज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 + √2। उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, अब खुद बताइए, 3 - √2, ठीक है। दूसरा, अब इसको सॉल्व करके भी दिखाया, यहाँ पे आपको बताने का कोशिश किया, हमारे पास है नंबर 1 डिवाइडेड बाय 3 + √2। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को गौर से देखिए, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करिए। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 - √2। और जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करिए, देन आपको मिलेगा 3 - √2 और नीचे में 9 - 2, ठीक। 9 - 2 कैसे है, 9 है आपका 3 का स्क्वायर मीन्स a², ए हमारा 3 तो a का स्क्वायर 9, और b का स्क्वायर, b हमारे क्या है √2, √2 × √2 गिव्स 2। देन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 - √2 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। यही यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 - √2 डिवाइडेड बाय 7 विच इज रैशनल। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी आपको लेके दिखाया है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर है 2 डिवाइडेड बाय 7 + 4√3। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, डिनोमिनेटर का 7 - 4√3। आगे क्या करेंगे, 7 - 4√3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन वहाँ से हमारा आंसर आएगा जो कि रैशनल होगा, ठीक है। यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ सिमिलरली द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 7 + 4√3 is 7 - 4√3. The rationalizing factor of 1 divided by 7√7 minus √6 is √7 + √6। यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है एंड सो ऑन, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे रैशनलाइजिंग फैक्टर का यूज करके हम लोग रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, ठीक, और सिंप्लीफाई करते हैं जो क्वेश्चन है हमें उसका। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी है। पहला क्वेश्चन है 4 डिवाइडेड बाय √11 माइनस √7, जो आपके 2010 बोर्ड्स में आए हैं, बोर्ड के एग्जाम में आए हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 1 + √2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √2, जो आपके 2014 के क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है 3 - √2 3 - 2√2 डिवाइडेड बाय 3 + 2√2। इसमें से एक मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। दिखाते हैं थर्ड वाले को, 3 - 2√2 डिवाइडेड बाय 3 + 2√2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को हम लोग देखेंगे और उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 - 2√2 डिवाइडेड बाय 3 - 2√2। अब ऊपर ऊपर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 - 2√2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिलेगा, a² - b²। a² मीन्स 3 3 जा 9 माइनस b², तो 2√2 × 2√2, 2 × 2 4 और √2 × √2 2, तो 4 2 जा 8। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 - 2√2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक भी आप सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। उसी तरह फर्स्ट 2 को आप घर में ट्राई करें और कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। तो होप करते हैं आप लोग को अच्छा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।